तो भाई अगर आज तू मेरे इस वीडियो में आ गया ना, मतलब 101%, तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लेगा। जो तूने देखा है टाइम टेबल, जस्ट नोट ए टाइम टेबल। क्या होगा आज फॉलो नहीं कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेनली जो चीज मैटर करता है वो करता है कि हम उस टाइम रूल को फॉलो कर पाते हो नहीं पाते हो। देखो, लाइफ में डिसिप्लिन को अप्लाई करना सबसे टफेस्ट, सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, वो यही होता है। ऐसे मैं भी सोच रहा था, मैं हर रोज सेम मिस्टेक कर रहा हूँ। मैं पढ़ तो लेता हूँ, बट मैं डिसिप्लिन में नहीं हूँ। अब बहुत से लोग बोलेंगे हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे। भाई मैं इतना नहीं, पर मैंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा अप्लाई किया है। डिसिप्लिन के साथ साथ एक और चीज का हम यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल सी बात लैंग्वेज में कंसिस्टेंसी। अब क्या होती है कंसिस्टेंसी, उसकी बात करें ना, और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को अपना शेड्यूल बताऊंगा, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। मैं 12th स्टूडेंट हूँ जो कि मैथ्स सब्जेक्ट के साथ पढ़ रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी। अब नॉर्मली कंसिस्टेंसी होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग आज सुबह में 6 बजे उठे, तो आपको कल भी 6 बजे उठना है। 6 बज के 2 मिनट उठे तो सेम टाइम है ना। उस चीज को बार बार लगातार करना ही कंसिस्टेंसी होता है। डिसिप्लिन मतलब रोज उसी चीज को करना है ना। डिसिप्लिन में चलना मतलब बहुत 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 ज्यादा टफेस्ट है भाई, कि हमें ये चीज करना है तो करना है। वैसे डिसिप्लिन का ये मतलब भी नहीं होता है कि भाई उसी टाइम पर हम करें। फिक्स टाइम किसी भी चीज में अप्लाई नहीं होता है। अरे यार, इंसान है हम, जानवर वानवर नहीं है। हालांकि वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक फिक्स टाइम होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। बहुत सी बार होता है भाई, मेरे साथ भी होता है। तो मैं भी चाहता हूँ आज आपके साथ एक नया टाइम टेबल, एक नए तरीके से मैंने अपनी लाइफ में, भाई तुम यकीन नहीं करोगे, 100 से ज्यादा टाइम टेबल बना के ऐसे ही फेंक दिए, लेकिन मैं उसे कभी अप्लाई नहीं कर पाया। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, मैं जैसे अभी सोच रहा हूँ कि मैं जो है ना कल से पढ़ूंगा। कब पढ़ूंगा? कल सुबह 4 बजे उठूंगा। मेरे को पढ़ना है, मुझे पता है, लेकिन क्या करूंगा, कल सुबह में 4 बजे उठूंगा। अब देखा तो भाई अलार्म बजा। मेरा मन हुआ कोई बात नहीं, बस 4:10 से पढ़ लेगा, 10 मिनट में क्या ही फर्क पड़ेगा। अब मैंने 10 के चक्कर में 5 बजा दी। अब उसके बाद जैसे ही उठ तो गया, तो रिग्रेट हुआ कि भाई तू तो 4 बजे उठ ही नहीं पाया, तो क्या टाइम टेबल फॉलो करेगा। फिर उसी दिन, मतलब वो पूरा दिन अब मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसे ही कुछ रूल है। उसके बाद मैं सोचूंगा नेक्स्ट दिन फिर वही वाला बात। तो इसीलिए आज तक हम अपना टाइम शेड्यूल कभी सिलेक्ट नहीं कर पाए। मैनुअली यही गलती होती है। एंड आज मैं बात कर रहा हूँ मेरे 24 आवर्स की, जिसमें मेरा मेनली जो बात बताऊं भाई, रियली बता रहा हूँ, 8 से 9 घंटे स्कूली टाइम होता है। तो अब मैं अपने लाइफ शेड्यूल के साथ जो भी बोलूंगा, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ अगर चाहो तो। देखो, अब बोलोगे 4 बजे 5 बजे, डज नॉट मैटर कि आप लोग कितने बजे उठते हो। मैनुअली मैं अपना लगाऊंगा ना, तो मैं स्टार्टिंग से ही चीज करता रहा हूँ। उसके बाद मेन जो चीज आती है ना, वो पॉइंट मैं आपको अभी समझाऊंगा। उसके पहले आप लोग टाइमिंग देख लो। देखो, मैं उठूंगा 5 AM, 5 बजे से उठ के सीधा देखो 5:35 तक मेरे को एक सब्जेक्ट, मैनुअली मेरा सब्जेक्ट जो है फिजिक्स को उठाना है। अब फिजिक्स में जो भी रिवाइज करूंगा, एक दिन पहले आप रात में सोने से पहले नोट कर लेना, तो नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो तो आप अभी सिलेक्ट कर लो, है ना। ज्यादा नहीं, 35 मिनट भाई इनफ है। ज्यादा पढ़ोगे तो स्टोर नहीं होगा, इसलिए कम पढ़ो, स्टोर ज्यादा होगा। 80-20 रूल सुना ही होगा। अब यहाँ से मैं थोड़ा उलझ जाता हूँ। तो देखो, 7 बजे से 3 बजे तक मेरा स्कूल टाइम है। लेकिन भाई तुम लोग भी समझते हो, फ्रेश फ्रेश होना होता है, नहाना होता है। उसके बाद मैं डेली मंदिर जाता हूँ, तो उसके लिए मेरे को एक अलग से टाइम चाहिए होता है। तो हम मान लेते हैं कि मैं 6 AM से अपना टाइम मैनेज करूंगा 3 PM तक। ये जो मेरा टाइम है, यही स्कूल टाइम है ना, स्कूल टाइम। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा यहाँ पर, देख लो, पता नहीं ये क्यों नहीं चल रहा है, सही से वर्क नहीं कर रहा है भाई, कोई बात नहीं। जेब में पेन तो हम रखते ही हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा साउंड एरर हुआ होगा, सॉरी ब्रो।
देखो अब स्कूल टाइम गया, अब इसको एक साइड निकालो। अब आए भाई, सभी बोलते देखो लगभग 3 बजे, 3 PM से जो 4:30 मान लो भाई, 1.5 घंटा आप लोगों को मैंने दे दिया, जिसमें आप लोग रेस्ट, खाना और यहाँ पर आप लोग फोन यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद भाई 4:30 से आपको, 4:30 से अराउंड 5 PM है ना, 5 बजे तक आपको पढ़ना है। अब मैनुअली मैं अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री को सिलेक्ट करूंगा। इसमें आपको रिवाइज मारना है ना, और आपके पास कोई होमवर्क हो तो कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको होमवर्क को, अपने बैकलॉग को क्लियर करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। न्यू कंटेंट से पहले आपको पुराना बैकलॉग क्लियर कर लो। मेरे भी बहुत से होमवर्क वगैरह बाकी है, तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। उसके बाद देखो मैं 5 PM टू 6 PM, जिसके अंदर मेरा वर्कआउट आता है, वीडियो में भी इसी टाइप पर डालूंगा, क्योंकि मेरे पास यही टाइम है। एंड चाहो तो और कोई सीरीज के बारे में बात करेंगे, तो इसमें वर्कआउट और वीडियो अपलोड आ गया मेरा 1 आवर भाई। लेकिन यहाँ पर मेरे को वापस से 6 PM टू 7 PM, अब इसमें मेरे को 25 मिनट पढ़ना है। कितना? 25 मिनट। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे फिक्स फिक्स टाइमिंग कभी सेट नहीं होता। आपको 25 मिनट का या 35 मिनट का एक शेड्यूल लेके चलना होगा कि इस घंटे में मेरे को इतना पढ़ना है, इससे भाई, वरना आप लोग पढ़ ही नहीं पाओगे कभी। देखो अब मेरे पास जो मेरा 7 PM वाला टाइम है, 7 PM टू 7:30, 7, हाँ 7:30, जिसमें मेरा वापस से 50 मिनट का एक शेड्यूल होगा, जिसमें मेरे स्कूल में जो भी पढ़ाया होगा ना, जिसमें मैं अपनी हिंदी इंग्लिश को कवर करके चलूंगा, हिंदी इंग्लिश। अब मेरे को देखो 6 से 7 के बीच में जो टाइम है, उस पर मैथ्स का जो भी स्कूल वर्क होमवर्क वगैरह दिया होगा, वो वाला होमवर्क नहीं, जैसे कोई होता है ना सिर्फ होमवर्क को, नोटबुक नोट वाला नहीं, जैसे टास्क होते हैं बहुत से हमारे स्कूल में देते हैं, तो ऐसे ही कुछ चलता है। अब देखो 8 PM टू समथिंग 9:40 या 9:30 PM तक मैं अपने भाइयों के साथ एंजॉय करता हूँ, जिसमें लाइक गेमिंग, जैसे स्पोर्टिंग, बहुत सी चीजें हम हंसी मजाक की चीजें, इसमें मेरा 1.5 आवर का टाइम निकल जाता है। लेकिन भाई वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि हम एक ही चीज के पीछे पागल हो जाए। अब मेरे को वापस से आना है, 10 PM पर बैठना है, और इसमें मेरे को 12 है ना, तो इसमें मेरे को होमवर्क करना है, बस होमवर्क, जो भी होमवर्क बचा वो इस टाइम पर करूंगा। तो मेरा टोटल अगर स्टडी टाइम देखे, तो अगर मैं फिजिक्स को 35 मिनट दे रहा हूँ, मैं अपने केमिस्ट्री को 30 मिनट दे रहा हूँ, कितना हो रहा है गिन लो एक बार। मेरे को बस परफॉर्म करना है, मैं 3 घंटे अपनी स्टडी को देखा हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग से अगर 3 घंटे दे दिए, तो भाई आप लोग इंटू कर लेना कि मैंने अपना कितना टाइम सही जगह स्टोर किया है। अब 25 मिनट मैंने यहाँ पर दिया, जिसमें मैंने अपने मैथ्स को लिया, और उसके बाद 50 मिनट यहाँ पर दिया, तो कितना हो रहा है मेरा 2 आवर में भी, 2 आवर में 145 मिनट मेरा सेल्फ स्टडी हो रहा है ना, इसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी, जिसके लिए समथिंग 2 आवर मैंने निकाल लिए। लेकिन अब मेरा जो गेमिंग टाइम है ना भाई, वो बहुत ज्यादा कर रहा है, इसीलिए मैं इसको ट्राई करूंगा 1 आवर कर लूँ। एंड जो मैं ये हिंदी में इसका स्लोट लेता हूँ ना, इसको 35 कर दूँ, ताकि मेरा 2 आवर भी कंप्लीट हो जाए। एंड बाकी स्कूल में देखो 8 आवर में से समथिंग 4 आवर पर तो स्टडी करता ही हूँ भाई, तो 6 आवर मैनुअली तो हो ही रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे को वापस से वही शेड्यूल, 11 से 12 के अंदर अंदर लास्ट 12 है ना, जिसमें मेरे को स्लिप सो जाना है, क्योंकि तुम भी समझते हो कि मिनिमम मेरे को कितना आवर का स्लीप मिल रहा है ना, 11 से 12, 12 पे सोऊंगा, 5 पे उठूंगा, 5 और 6 आवर का स्लीप इनफ है। इसीलिए सजेस्ट करूंगा 11 बजे समथिंग सो जाओ। और आपका होमवर्क अगर कम है, या अगर आप इस गेमिंग टाइम को मैं अगर उड़ाऊंगा, तो हो जाएगा। सभी का गेमिंग नहीं होता है, मेरा है तो भाई है, वो उस चीज को अवॉइड ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ धीरे धीरे उस चीज पर वर्क करूंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो सारी चीजें अगर मैं छोड़ दूंगा, तो मेरे से नहीं होगा फॉलो। अब देखो मैनुअली सबके साथ ये होता है, मैंने सोचा, अब देखो मैंने लिखा भी है,
5 बजे उठना है तो 5:35 तक मुझे फिजिक्स पढ़ना है। अब मैं अगर 5:10 पे भी उठ गया ना तो ये गलती नहीं करूंगा जो हर बार करता हूँ। 5:10 पे उठा तो 5:43 तक पढ़ूंगा, 35 तक नहीं 45 तक पढ़ूंगा, कोई बात नहीं ना। अगर कम पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे अगर होगा तो रात में कवर कर लेंगे। 5-10 मिनट में इतना ज्यादा कोई परफॉर्म नहीं करता है। उसके बाद बात करें स्कूल टाइम, वो हट गया। अब देखो 4:30 से अगर नहीं पढ़ पाया, 5 बजे पढ़ लूंगा, क्या ही एक फर्क पड़ जाएगा भाई। 5 से 6 के बीच में पढ़ लूंगा, आधा घंटा निकालना है मेरे को। वर्कआउट किया, वीडियो एडिटिंग किया। अब वीडियो एडिटिंग जरूरी है, पर ये चीज डेली ट्राई करिएगा, कवर करूंगा मैं। इसमें सेल्फ स्टडी कैसे पढ़ सकते हैं, मैं देखो जो पढ़ूंगा स्कूल से पढ़ूंगा वो आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद 7 से 7:30 15 मिनट स्कूल है ना, हिंदी इंग्लिश। अब होगा तो छोटी मोटी जो चीजें है ना वो स्कूल में कवर लेके चलूंगा। पर मैनुअली मेरे स्कूल में 7 पीरियड होते हैं, जिसमें फिजिक्स के 2, केमिस्ट्री के 2 और मैथ्स के 2 होते हैं। जिसमें मेरे को नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी वहां पर मेरे को टाइम मिलेगा, तो इसलिए मेरे को रात में ही होगा। एंड अब 6 घंटे सोने की आदत डालनी होगी तो वही करेंगे। फिर गेमिंग टाइम में भाई, गेमिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है कि मैं 2 घंटे अपने गेमिंग टाइम में दे रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई भाई ये तो एंजॉय भी करते हैं, ऐसा नहीं भाई बिल्कुल के उस गेम में ही पड़े, ऐसा नहीं। तो अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं 8:30 से जाऊँ, जिसमें मेरा ये 15 मिनट का स्लॉट है ना केमिस्ट्री में, स्कूल है ना, इसका हिंदी इंग्लिश का इसको बढ़ा दूं। इसकी वजह से मैं 9:30 पे घर आ जाऊंगा, और 9:30 से 10:30 के बीच में होमवर्क वगैरह का लेके 11 इनफ है। थोड़ा बहुत भाई फोन वगैरह चला नहीं पड़ता है, वो सभी को पता है। तो मैं अपनी जो प्रायोरिटी सेट करूंगा ना, आप लोग लिख लेना प्रायोरिटी क्या होगी मेरी। 3 मोस्ट प्रायोरिटी जो कि मेरे को करना ही करना है। देखो फिजिक्स को मेरे को लेके चलना है, ज्यादा नहीं तो भाई 25 मिनट मेरे को डेली देने ही है। उसके बाद मेरे को केमिस्ट्री में भी वही सेम चीज अप्लाई करना है, 25 मिनट्स। मेरा होमवर्क का टाइम नहीं जोड़ रहा हूँ उसमें। और मैथ्स में जो कि है, मैथ्स में देखो 25 मिनट में मेरा होमवर्क भी आ जाएगा, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा बहुत बैकलॉग बाकी है, ये भी चीज हो जाएगा। फिर है वर्कआउट है, और 25 मिनट्स। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।